श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान श्रवण कर रहे थे। हमारे ब्रज गोपाल जी बंग और उनका पूरा परिवार सब बड़े आनंद के साथ इस उत्सव का समायोजन यहाँ करा रहे थे। निश्चित है हमारे चाहने से कोई क्रिया नहीं होती है, ठाकुर जी की कोई इच्छा सब भावों में विद्यमान है। उन्हीं की इच्छा से यहाँ आए, उन्हीं की इच्छा से पंडाल बना, उन्हीं की इच्छा से ये होटल बुक हुआ, उन्हीं की इच्छा से हम आए, उन्हीं की इच्छा से आप सब आए, और जो नहीं आ पाए वो भी उन्हीं की इच्छा से ही नहीं आए, और जो आके चले गए वो भी उन्हीं की इच्छा से चले गए। अब पछता रहे हैं वो भी उन्हीं की इच्छा से पछता रहे हैं, हम क्यों नहीं गए। सब भगवत इच्छा है, हम केवल एक क्रिया मात्र करते हैं, इच्छा ठाकुर जी की होती है। तो द्वारिका मेरे लिए बहुत प्रेम युक्त, भाव युक्त और स्नेह युक्त कर देने वाला स्थान है। अनेक भावनाएं यहां पर आकर के आने लगती हैं चित्त में। प्रथम कथा का वह स्मरण आने लगता है जब पहली बार हमने कथा की थी। और इतना ही नहीं, श्री द्वारिका में ही गोमती सागर तट पे ही मुझे दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो यहीं हमारे गुरुजी ने हमको गुरु मंत्र दिया। हमारी श्री वैष्णवी दीक्षा भी यहीं हुई थी। व्यास मंच पर बैठने से 2 घंटा पहले, व्यासपीठ पर पहली बार बैठने से 2 घंटे पहले ही तुमको दीक्षा मिली, 20 जुलाई 2015। तो द्वारिका बहुत सारे भाव रखता है मेरे चित्त में। कई बार एक प्रेम का स्वरूप होता है कि जिस वस्तु से आपको बहुत अधिक प्रीति होती है आप उससे थोड़े दूर रहते हो। हमसे कोई द्वारिका की कथा के लिए कहता है तो हम मना ही करते हैं, नहीं कहीं और कराओ। बंग जी को भी हमने कहा कहीं और ही कराओ, क्योंकि यहां कुछ अलग स्थिति होती है। अच्छा, आप हमारी कहीं भी तीर्थ की कथा सुनो, वहां एक नया भाव हमारा है। जगन्नाथपुरी का अलग भाव है, नाथ द्वार का अलग भाव है। नाथ द्वारा से हमारे लाल जी पधारे साथ में, इसलिए नाथ द्वारा का एक अलग भाव है। जगन्नाथपुरी का एक अलग भाव है। वहां ठाकुर जी ने बहुत कृपाएं की हैं। श्री जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अनुभव बहुत वर्ष पहले, जब गर्भगृह में जा सकते थे, तब हमको वहां प्राप्त हुआ था। और पूज्य पिताजी महाराज का गुरु स्थान जगन्नाथपुरी है। तो हमारे गुरु पिताजी के गुरुदेव जगन्नाथपुरी के, तो वहां वो हमारे दादा गुरु का स्थान है जगन्नाथपुरी। ये भी भगवान की कृपा है कि ठाकुर जी ने अपने सारे तीर्थों में हमारा कोई ना कोई संबंध बना रखा है। कोई हमारा गुरु स्थान, कोई हमारे दादा गुरु का स्थान, कहीं से हमारे लाल जी पधारे। श्री बद्रीनाथ धाम, हम रामानुजी वैष्णवों का जो अष्टाक्षर मंत्र है उसका प्रादुर्भाव ही बद्रीनाथ में हुआ है। यहां जितने भी रामानुज वैष्णव बैठे हैं, जो अष्टाक्षर मंत्र है हमारा, अगर आप जाप करते हो तो गुरु मंत्र कहां प्रकट हुआ हमारा? बद्रीनाथ में हुआ। तो वो भी गुरु स्थान हो जाता है। सब जगह हमारे ठाकुर जी गुरु भाव से, गुरु युक्त होकर के संबंध बना रखे हैं। द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में, नाथ द्वार में। तो द्वारिका का कथाक्रम आज विश्राम हो रहा है। अब पता नहीं कब आना होगा द्वारिका। गुजरात तो हम आ रहे हैं बीच में। अभी गांधीधाम कब आ रहे हैं? 14 से 18 गांधीधाम, कच्छ, गुजरात में। क्योंकि वृंदावन रसामृत पद वहीं लिखा गया था। 15 अप्रैल को लिखा था ना। तो उसी उपलक्ष्य में गांधीधाम में पहले वृंदावन रसामृत हुई थी, फिर एक बार बीच में मीरा चरित्र हुआ था। अब इस बार देखो कौन से भक्त कृपा करेंगे, वहां 4 दिन का भक्त चरित्र होगा गांधीधाम में। अप्रैल में आएंगे, फिर जून में फिर से आएंगे गांधीधाम। जून में फिर आएंगे 18 से 14। अच्छा, 11 से 14। मैंने कहा ये तो उल्टे चल रहे, 18 से 14। 11 से 14 जून फिर आएंगे गांधीधाम। और फिर शायद अक्टूबर नवंबर में फिर आएंगे गुजरात, कुंजा, ऊंझा, वाह, वहां कथाक्रम होगा। और फिर 2 जनवरी से 8 जनवरी 2026 बड़ोदरा में कथा करने के लिए आएंगे। तो ये कुछ गुजरात के क्रम हैं।
बाकी द्वारिका तो हम कैसे भी पहुंच ही जाते हैं, बीच में कहीं भाग दौड़ करके आएंगे। तो इस प्रकार गुजरात तो आना होगा, पर द्वारिका में अब कथा करने कब आएंगे ये तो ठाकुर जी जाने, कब बुलाएंगे। कुछ भाव आए हैं, भाव तो कई लोगों के ऐसे आए हैं कि आप कथा विश्राम मत करो। पर विश्राम आवश्यक है, वियोग जरूरी है। पानी 24 घंटे यदि जीभ पर रहे तो प्यास नहीं लगेगी, और प्यास नहीं लगे तो फिर जल का मूल्य हम लोग भूल जाएंगे। इसलिए प्यास लगना बहुत जरूरी है, और प्यास के लिए जल का दूर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कथा का विश्राम बहुत आवश्यक है, नहीं तो व्याकुलता कैसे होगी चित्त में, विरह कैसे आएगा। और बिन विरह प्रेम पुष्ट नहीं होता। प्रेम की पुष्टि विरह से ही होती है। व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन नहीं रहना चाहिए, कभी कभी धन घटना चाहिए। क्यों? धन घटेगा तभी तो धन की और इच्छा प्रकट करेगा, तभी तो कर्म करेगा। तो कांस्टेंट हमारी लाइफ में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहनी चाहिए, और विशेष रूप से तो भगवत प्रेम, उसमें कुछ ना कुछ वियोग होते ही रहना चाहिए। बिना वियोग के बहुत ज्यादा संयोग, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई यहां पुजारी बैठे हो तो, बहुत समीप रहने वाले द्वारिकाधीश के, जब मन चाहे भीतर प्रवेश कर जाने वाले, जब मन चाहे उनके पैरों का, उनके हस्त कमलों का स्पर्श करने वाले, उनके प्रति वो भाव नहीं रख पाते, क्योंकि उनका बहुत सामीप्य हो जाता है। आप लोग हमारी कथा नीचे बैठ के सुनते हैं, दूर रह करके सुनते हैं, इसलिए आपका प्रेम हमसे है। कई बार हमारे संग रहने वालों का ही हमसे प्रेम नहीं हो पाता, हमारे संग रहने वालों का ही हमारे प्रति सम्मान आदर नहीं हो पाता। ये हम व्यंग में ही बोल रहे हैं कि ये लोग थोड़ा सम्मान करने लग जाएं। पर अमूल्य वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाने पर उसका हम लोग मूल्य खो देते हैं, फिर उसके जाने पर ही मूल्य समझ आता है कि ये वस्तु बहुत प्रिय, हम पर बड़ी कृपा करके ठाकुर जी ने दी और हमने इसका मूल्य नहीं समझा। श्रीमद् भागवत जी की व्यासपीठ पर हमको नित्य बैठने को मिलता है, हर दिन। आज उतरेंगे, अब कल और परसों 2 दिन थोड़ा नहीं, कल ही केवल, कल की छुट्टी है, परसों से फिर सागर में। लेकिन क्योंकि कथा 2-2.5 घंटे बाद विश्राम होती है और इनके प्रति अति सम्मान, और यहां बैठकर के समय सदैव ये भावना बनी रहती है कि मेरी योग्यता नहीं यहां कहने की। हमारा एक चीज आप अनुभव करेंगे कि हम शून्य होके आते हैं कथा में, कुछ नहीं विचार करके आते, आज ये बोलेंगे, ऐसा सुनाएंगे, ये कहेंगे, नहीं। यहां आते हैं, आकर के भागवत जी को प्रणाम करते हैं, व्यास मंच से आज्ञा लेते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, अब क्या कहना है। फिर व्यास मंच से जो प्रकट करवाती जाती है कथा कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप अपनी योग्यता को शून्य माना, इसलिए व्यासपीठ पर बार बार बैठने पर भी यहां का महत्व और यहां का मूल्य हम जानते हैं। किसी दिन अगर यहां बैठ करके ऐसा भाव आ जाए कि ये तो मैंने सुनाया, ये तो मैंने कहा, ये तो मेरा भाव था, उसी दिन व्यासपीठ के प्रति अपराध बनेगा और हम धीरे धीरे व्यासपीठ से दूर हो जाएंगे, इसकी मर्यादा खो बैठेंगे। कई व्यासों को देखा जाता है वो अमर्यादित हो जाते हैं व्यास मंच पर। क्यों? कहीं ना कहीं उनको यह अभिमान हो जाता है कि ये बात उनके द्वारा निकाली गई है, उनके द्वारा प्रकट हुई है। नहीं, व्यासपीठ स्वयं श्री कृष्ण है, यहां शून्य होकर के ही बैठा जाएगा। तो वियोग इसलिए आवश्यक है, कहीं बहुत संयोग में आप अपना अस्तित्व कुछ समझने ना लग जाओ, इसलिए वियोग जरूरी है। कथा का विश्राम होना बहुत आवश्यक है। कुछ दिन थोड़ा वियोग में रहेंगे तो और उत्सुकता बढ़ेगी पुनः कथा सुनने की, पुनः कथा में आने की, इसलिए वियोग। तो कईयों के भाव हैं कि कथा विश्राम मत कीजिए, नहीं, वियोग जरूरी है। वियोग से ही कई बार ज्ञान, प्रेम और भाव स्थिर होता है चित्त में। देखो, जिस प्रसंग में आप प्रसन्न रहे, एक दिन आप उस प्रसंग को भूल जाओगे, लेकिन जिस प्रसंग में आप भावुक हुए, उस प्रसंग को आप कभी नहीं भूल पाओगे। प्रसंग मतलब कोई कथा प्रसंग नहीं, प्रसंग मतलब कुछ भी, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है, घर का कोई फंक्शन हो रहा है, कोई शादी ब्याह का माहौल है, किसी का जन्मदिन है, कोई किसी ने आपको सरप्राइज दिया, आदि कुछ भी, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में होगा जिसमें आप भावुक हो गए, वो आप सदैव याद रखोगे। पर बहुत प्रसन्नता से व्यतीत करने वाले प्रसंग कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए कथा में वियोग जरूरी है। और होगा कितनों को ये तो भगवान जाने, सबको भी नहीं होता,
पर हो यह आवश्यक है। तो कुछ प्रश्न आए हैं, इनका भाव है कि मुझे पहले भगवान के प्रति बहुत विश्वास, श्रद्धा भाव था और बहुत ही प्रेम भाव था, पर अभी पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। कैसे पहले जैसे व्यक्ति प्रेम प्राप्त करें, भक्ति प्रेम प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य तो निकुंज में निवास का था, पर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। आपका भाव है कि पूर्ण में बहुत ज्यादा प्रेम ठाकुर जी से था और अब धीरे धीरे घट रहा है। दो कारण हैं। पहला कारण तो अभी जो मैंने बात कही, वियोग ना देना स्वयं को। वृंदावन का महत्व कई बार तब समझ में आता है जब आप वृंदावन से दूर रहते हो। अतिशय वृंदावन में, अब हमारा जन्म वृंदावन का है, पर शायद हमसे ज्यादा तो बाहर के लोग वृंदावन जाते होंगे, हम इतना कम जाते हैं। 21 दिसंबर को घर से निकले हैं हम, 15 मार्च को घर जाएंगे। वृंदावन से 21 दिसंबर को निकले, मार्च में जाएंगे। कई लोग तो दिल्ली के हजारों लोग ऐसे हैं जो हर दिन वृंदावन जाते हैं, हर हफ्ते वृंदावन जाते हैं। हमारे संघ वाले भी बीच बीच में राउंड मार रहे हैं वृंदावन का, हमारा तो वो भी नहीं हो रहा है। कई बार अति संयोग जो होता है ना, वो प्रेम को घटा देता है, इसलिए कई बार वियोग देना आवश्यक है। और दूसरी बात, पूर्व जैसा प्रेम ठाकुर जी से ना बने रहने का कारण है वैष्णव अपराध। हमने अनेक बार कथाओं में बताया। आपको द्वारिकाधीश बहुत प्रिय लगते थे, प्रसाद के प्रति बहुत निष्ठा, कथा में बहुत मन लगता था, पर अचानक से अब मन आपका उखड़ने लगा। निश्चित ही आपने किसी भगवत भक्त का अपराध किया है। वैष्णव अपराध से ठाकुर जी के प्रति भाव कम होने लग जाता है, प्रेम कम होने लग जाता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा हम सुनाते हैं। एक महापुरुष थे वृंदावन में, वो नेत्र बंद करके श्यामा श्याम का नित्य विहार दर्शन किया करते थे। परंतु एक बार उन्होंने अपने मानसी भाव में क्या दर्शन किया कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में विहार कर रहे हैं, और इतने में ही किशोरी जी बोली, हे श्याम सुंदर, ये वृक्ष कितना बढ़िया है, यहाँ पे फल कितने बढ़िया लगे भाई, पर मैं तो कहा करूं, ये तो बड़ा ऊंचा है, मैं तो यह फल को ले ही ना पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, आपको फल प्रिय लगा? श्री जी बोली, हाँ मुझको बहुत प्रिय लगो। सोई ठाकुर जी ने कहा कि दोनों हाथन से ऐसे उछल के डाल पकड़ी और डाल नीचे झुका दी। और ये महापुरुष दर्शन कर रहे हैं अपने मानसी में, और डाल नीचे झुका दी। किशोरी जी से बोले, ले फल नीचे आ गए हो, अब तोड़ लो याकू। श्री जी ने फल तोड़ा, फल मुख से लगा के उसका अधर रस पान किया। कुछ पुष्प लिए, पुष्प लेकर के अपने केश में लगाए। इतने में ठाकुर जी बोले, श्री जी ये ज्यादा भारी ना है, ये ज्यादा कड़ो ना है, ने पकड़ के देखियो है डाल को। श्री जी ने जैसे ही डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने छोड़ दी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने छोड़ी, सोई श्री जी लटक गई वहां से। अब वो डाल ऊपर को गई, अब श्री जी ऐसे बातें लटक गई। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले, आए आनंद आए, बड़े प्रेम से फल तोड़ रहे हैं, बड़े प्रेम से पुष्प निकाल के चयन कर रहे हैं। यो ना लगी ने को नेक्स्ट सो लाला इतनी बड़ी डाल को पकड़ के इतनी देर तक खड़ो है, अब पता चली। अब या दृश्य को वो महापुरुष देख रहे थे, और देखते देखते उनको बहुत जोर से हंसी आने लगी। इतनी जोर से हंसे, उसी समय उनकी कुटिया के बाहर से कोई विकलांग ब्रजवासी जा रहा था, उसके पैर, एक पैर नहीं था, वो बेचारे लंगड़ा के चल रहे थे। और उसी समय इनकी हंसी निकली, तो बाहर से जाते हुए उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, ये मेरी दुर्बलता पे हंस रहे हैं, मेरी चाल पर हंस रहे हैं, मैं ऐसे लंगड़ा के चल रहा हूं इसलिए इनको हंसी आ रही है। केवल उसके चित्त में ये भाव आना कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने मात्र से उन महापुरुष के चित्त में जो प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब यहां तो जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी वैष्णव अपराध लग गया। वैष्णव अपराध आप करते हैं तो ही लगता है, ऐसा भी नहीं है। कोई वैष्णव सोच ले कि इसने मेरा अपमान किया, यह भी एक वैष्णव अपराध है। आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती मन में ही सोच लिया कि इन्होंने तो मेरा अपमान किया है, तो भी आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। इसलिए भगवत अपराध इतना बड़ा है ही नहीं।
आप ठाकुर जी की सेवा में कोई चूक कर दो, ठाकुर जी के प्रसाद में चूक कर दो, कोई अपराध नहीं लगेगा। ठाकुर जी इतना गौर नहीं करते। पर भगवत भक्तों के प्रति तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी सी बात भी उनको बुरी लग गई तो अपराध लगेगा, और उस अपराध से होता कुछ नहीं है, बस एक ही काम होता है, ठाकुर जी के प्रति जो आपका प्रेम है वो घटने लग जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना है। अब आप कहेंगे महाराज जी वैष्णव अपराध तो इतना सूक्ष्म है, अब ना जाने किस किस को हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, कहां तक बचें इससे? इसका एक ही उपाय है। जैसे आप लोग नियम बनाते हैं, सुबह उठते ही ठाकुर जी को प्रणाम, मध्य भोजन करते ही ठाकुर जी को प्रणाम, रात्रि सोने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम, ऐसे ही नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम ले लीजिए। अगर आपके सन्मुख कोई वैष्णव आ जाए, तिलक है, कंठी है, सुंदर लग रहा है, वैष्णव है, तो उसको प्रणाम करो। और यदि पूरे दिन में कोई वैष्णव दर्शन नहीं होता है तो नेत्र बंद करके जिन जिन वैष्णवों को आपने देखा है आज तक, उनका चिंतन करके सबको प्रणाम करो। भगवत प्रणाम नहीं, वैष्णव प्रणाम। वृंदावन गए थे, वहां वो महाराज जी मिले थे, वहां पर एक दंपति मिले थे, दोनों पति पत्नी वैष्णव थे, उनको भी प्रणाम, उनके बालक को भी प्रणाम। रिक्शा चलाने वाले भैया राधे राधे बोल रहे थे, उनके भी माथे पर तिलक लगा था, उनको भी प्रणाम। कचौड़ी खिलाने वाले महापुरुष जो थे वो भी चंदन छापा लगाए हुए, वो भी वैष्णव दिख रहे थे, उनको भी प्रणाम। अरे कहां तक कहें, हमको तो बंदर में भी वैष्णव दिख रहे थे वृंदावन में, उनको भी प्रणाम। नित्य सन्मुख आने वाले वैष्णवों को तो प्रणाम कीजिए, पर कहीं आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहां वैष्णव है ही नहीं, तो क्या करें? जिन जिन वैष्णवों से आप मिले हो उनका चिंतन करो, नेत्र बंद करके उनको याद करो और उनको प्रणाम करो। नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम धारण करने से वैष्णव अपराध घटता है और आपका जो प्रेम ठाकुर जी के प्रति है वो फिर से वर्धमान होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसलिए जिनका ये भाव है कि आपका पहले प्रेम बहुत था ठाकुर जी से लेकिन अब घट रहा है, तो आपने कोई वैष्णव अपराध किया है, और आपने जानबूझ के ना भी किया हो तो किसी वैष्णव को शायद आपकी कोई बात अनुचित लगी है। ठाकुर जी देखो कितने बड़े पक्षपाती हैं, कभी कभी मन में आता है मेरे, इन जैसा कोई पक्षपाती नहीं है। इनके साथ कुछ आपने अनुचित क्रिया करी, इनको बुरा नहीं लगता, पर इनके जनों के साथ आपने अगर किंचित भी कुछ किया, ये दूर हो जाते हैं आपसे। जैसे मित्रों में एक भाव चलता है ना, ए सुन अब मेरी उससे लड़ाई होगी, तू भी उससे बात नहीं करेगा। स्कूल में, कॉलेज में या परिवार में ऐसा होता है ना कि हम अपने दूसरे मित्रों से क्या कहते हैं, बोले अब मेरी उससे लड़ाई हो गई है, तू भी उससे बात मत कर। और कहीं उसको दिख जाता है कि तुम उससे बात कर रहे थे तो वो आपसे भी नाराज हो जाता है, बोले उसने उससे मेरी लड़ाई चल रही, तू उससे क्यों बात कर रहा था? तो ठाकुर जी वो बीच वाले हैं। कोई वैष्णव आपसे नाराज हुआ है, आपके प्रति उसका मन में भाव आया, ठाकुर जी पहले किनारे होते हैं, बोले भैया हम कैसे मिल सकते हैं आपसे, आप तो हमारे वैष्णव के जो है अपराधी हो। इसलिए भैया भोग में चूक हो जाए चलेगा, श्रृंगार में चूक हो जाए चलेगा, सेवा में चूक हो जाए चलेगा, नाम जप में चूक हो जाए, पाठ में चूक हो जाए चलेगा, पर किसी वैष्णव भक्त के प्रति चूक मत कीजिएगा। और इससे बचने का एक ही उपाय है, दिन में और रात्रि में जो जो वैष्णव आपके चिंतन में आते हो सबको प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। और फिर भी अगर आपका प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, या तो द्वारिका में या फिर वृंदावन में, अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, जहां आपका मन करे, एक वैष्णव भोजन कराइए, असंख्य वैष्णवों को उसमें बुलाइए। वृंदावन में जाकर के खूब सारे महात्माओं का भंडारा करा दो, जगन्नाथपुरी में जाके खूब महाप्रसाद बंटवा दो, लेकिन केवल महाप्रसाद नहीं बांटना है, जिस जिसको भी आप महाप्रसाद पवाओ उसके चरणों में प्रणाम कीजिए और फिर उससे क्षमा मांगिए। वो व्यक्ति कहेगा भाई तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो, बोले नहीं बस आप क्षमा करो हमें। ऐसे अनेक वैष्णवों से जब आप क्षमा मांगेंगे तब आपका प्रेम पुनः वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। अधिकतर ये होता है, कई बार हमारे साथ भी होता है, कई बार हमें लगता है कि हम लाल जी से इतनी दूरी, कभी कभी व्यस्तता के कारण हमारी दूरी बनती है, पर व्यस्तता के कारण दूरी नहीं है, ये भी एक वैष्णव अपराध है। हमसे क्या वैष्णव अपराध होता है? इतने लोग दूर दूर से आते हैं हमसे मिलने, इतने लोग दूर दूर से आते हैं कथा में, कोई कुछ भाव लेके आता है, कोई लिख के लाता है, कोई कुछ वस्त्र लाता है, पर इतनी संख्या होने की वजह से हम क्या करते हैं, सबको दूर से ही प्रणाम करते हुए निकल जाते हैं। अब दूर वाला व्यक्ति बैठा, बोले मैं इतनी दूर से चल के आया, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, कहां से महाराज जी से मिलने आया, 2 मिनट भी नहीं मिले महाराज जी। अब उसके चित्त में ये भाव मेरे प्रति आते ही मुझे वैष्णव अपराध लगा, और इसी के कारण हमारे लाल जी हैं साथ ही,
पर 24 घंटा हम सेवा नहीं करते उनकी। और उसमें बहाना क्या बन गया, व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, यहां जाना वहां जाना, ये करना वो करना। कभी कभी जब संयोग मिलता है ठाकुर जी का, सेवा प्राप्त होती है, तो फिर लगता है कि अब वही वैष्णव जो हमसे नाराज हुए शायद खुश हो गए, इसीलिए लाल जी आ गए, फिर से श्रृंगार करा रहे हैं, फिर से भोजन पा रहे हैं हाथों से। तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म होता है। उससे बचने का एक ही उपाय है, नित्य वैष्णव प्रणाम करो, और जब भी अवसर मिले तीर्थ में धाम में जाकर के वैष्णव भोजन कराओ, और सब वैष्णवों को दक्षिणा दो, प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। आपका प्रेम कभी नहीं घटेगा। मीराबाई के चरित्र में ऐसी भावना आती है कि कई बार मीराबाई के भजन भाव को देख करके बड़े बड़े उद्योगपति आते थे मीराबाई के सन्मुख। वो पूछते हमें कोई सेवा दे दीजिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों की बेटियां अपने घर परिवार को त्याग के मीराबाई के संग रहने को हो जाती थी। तो मीराबाई बस एक कहती, बोले आप पे धन की कृपा है ठाकुर जी के द्वारा, वृंदावन में एक सुंदर भोजन करा दीजिए, सब वैष्णवों को कराओ। अच्छा एक और बात बताएं, कई बार वृंदावन में वैष्णवों को भोजन कराने के बाद भी आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा, तो फिर दूसरा उपाय अपनाओ, क्या वृंदावन के बंदरों को पवा दो। वृंदावन के बंदरों के प्रति भी वैष्णव अपराध बन जाता है। कैसे बंदर हैं यहाँ के, चश्मा लेके भाग गए, मेरा 3 लाख रुपए का चश्मा ले गए। ठाकुर जी की भक्ति घट जाएगी उसी समय। क्यों, बंदर के प्रति भी अपराध नहीं कर सकते आप, वो भी वृंदावन का है। कई बार धामों में आपको बहुत अनुचित स्थिति देखने को मिलेगी, पंडाओं के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, ब्राह्मणों को अब पीछे पड़ गए, देने पड़ेंगे इतने रुपया तो देने। एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, तो लग गए 2-4 बालक पीछे। अब वो मांगने लगे, कुछ दे दो दे दो दे दो, दे दिया फिर भी नहीं माने। अब वो अपने रिश्तेदारों को भी लिया, तुम भी मांगो, बहुत पैसा वारो दे रहो सबन ने, दो मांगो आते। अब मैंने कि भैया हमको करने दो परिक्रमा। छोटे छोटे बच्चे थे, बुरा भी लग रहा था चित्त में, ये क्यों ऐसे डोल रहे हैं यहाँ पे, कहीं इनकी व्यवस्था गिरिराज जी कर दें, कोई बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें। और पीछे पीछे भागे, दे दो दे दो दे दो। अब मैं 2-4 को तो दे दिया, फिर मैं भी दौड़ने लगा। मैंने कि भागो भाई। तो एक उनमें छोटी सी लाली थी, उम्र को बोलती है, दे दे नहीं तो आगे चल के तेरा पाम टूट जाएगा। दे दे नास पीटे तेरा मुंह टूट जाएगा। अरे मैंने कहा भैया इतनी बद्दुआ मत दो। 1-2 चीज और भी कहीं वो नहीं बताऊंगा मैं मंच से। तो अब वहां पे भी लगता है कि भाई ये भी एक वैष्णवी हैं तो वृंदावन के। तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसका एक ही उपाय, ये जितने भी वैष्णव भक्त हैं, हमारे भक्तमाल जी में तो मुझे वो पद याद होना चाहिए था तो मैं सुना था, उसमें एक ही पद में कितने भक्तों को प्रणाम किया गया है। मुझे मिलेगा शायद अगली कथा में, अगर हो पाया तो मैं सुनाऊंगा, आप लोग लाइव सुन लेना। वो तो गाने अब आज अच्छा याद आया द्वारिका में, वो तो निकाल करके अलग से यूट्यूब पर डालने वाली चीज है, उसको नित्य सुने कोई व्यक्ति, उसमें सारे भक्तों को प्रणाम है, लगभग सारे भक्त। उसका कोई नित्य पाठ कर ले, वो कम से कम वैष्णव अपराध से 20% तो रोज मुक्त हुआ करेगा। तो पूर्ववर्ती जितने भी वैष्णव हैं, रामदास बोढ़ाना से लेकर के मीराबाई तक, जिन जिन को आपको स्मरण आवे सबको प्रणाम करो। प्रत्यक्ष भाव से आपने जिन वैष्णवों का दर्शन किया उनको प्रणाम करो। इनसे भगवत प्रीति बढ़ती है, भगवत प्रेम बढ़ता है, और आपकी जो सेवा में, आपकी रुचि में, आपके भावों में जो न्यूनता आती जा रही है फिर से ठीक होती चली जाएगी। और देखो, किसी पे अगर वैष्णव अपराध ना हो और वो व्यक्ति नित्य वैष्णव प्रणाम करता हो तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसका प्रेम ठाकुर जी से नहीं, ठाकुर जी का प्रेम उससे बढ़ने लग जाएगा, ठाकुर जी की प्रीति उससे बढ़ने लग जाएगी। मानो आप वैष्णव अपराध से शून्य हो गए, लेकिन फिर भी आप वैष्णव प्रणाम करते हो, भक्त प्रणाम करते हो, तो फिर ठाकुर जी की प्रीति अभी तक आपकी उनके प्रति थी, अब उनकी आपके प्रति होने लग जाएगी, और बढ़ते 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 अटूट हो जाएगी। कल रात्रि में 2 बजे तक मीरा चरित्र पढ़ता रहा, मुझे बहुत प्रिय लगता है मीराबाई का भाव। मैं स्वयं कहूं उसमें मुझे इतनी रुचि नहीं आती, पर कई बार जब मैं कथाएं सुनता हूं, अभी वृंदावन में पूज्य मलुक पीठमाले महाराज जी, उन्होंने पूरी कथा में केवल एक बार 1 मिनट के लिए मीराबाई का भाव कहा। सर से लेके पैर तक के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मीराबाई से एक अलग स्नेह लगता है। अभी नाथद्वारा में हमारे कीर्तिदान गढ़वी आए, गुजरात के गायक,
उन्होंने एक पद गाया केवल, उसका मुझे अर्थ भी नहीं पता, बस पहला शब्द पता था, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत। कानूड़ा क्या जानता है मेरे प्रेम को। इतना भाव हो गया, क्योंकि द्वारिका में मीराबाई विलीन हुई हैं श्री ठाकुर जी। मीराबाई द्वारिका ठाकुर जी की आज्ञा से आई थी, वृंदावन में निवास करती थी मीराबाई। अधिक यश होने के कारण वृंदावन में इतना यश होने लगा था मीराबाई का कि अब उनको वृंदावन से जाना ही था, क्योंकि वृंदावन में लोग इतनी संख्या में आने लगे मीराबाई को देखने के लिए। तब मीराबाई ने मन बनाया कि अब कहां जाएं। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की द्वारिका जाओ। द्वारिका में आकर के मीराबाई रहने लगी। यहां पर एक ऐसा प्रसंग भी आता है, महादेव जोगी का भेष धारण करके आते और मीराबाई के पास आके सत्संग सुनाते। कई भाव बताते हैं, रुक्मणी जी, जामवती जी, सत्यभामा, ये सब रूप बदल बदल करके आते थे मीराबाई से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि अब मीरा ठाकुर जी से प्रेम नहीं, ठाकुर जी मीरा से प्रेम करते हैं। मीराबाई के जो देवर थे उन्होंने बहुत प्रताड़ना की थी मीराबाई के ऊपर उनके पति के जाने के बाद। लेकिन अब मीराबाई ने जब से मेवाड़ त्याग दिया, मेवाड़ से चली गई वृंदावन, तब से मेवाड़ में भुखमरी होने लगी, अकाल पड़ने लगा, वर्षा नहीं हुई कितने वर्षों तक। बड़े बड़े राज पुरोहितों को बुलाया गया, बड़े बड़े संतों को बुलाया गया, और सबने अपने ज्योतिष विद्या आदियों से केवल एक ही उपाय बताया, बोले घनघोर वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को। क्यों? मीराबाई को प्रताड़ना दी है। अब बोले एक ही उपाय है, मेवाड़ को यदि सुरक्षित करना है तो मीराबाई को वापस बुलावाओ। अब मीराबाई का तो ससुराल है मेवाड़, वो तो जन्मी मेड़ता में, अब रही वृंदावन में, फिर आ गई द्वारिका। मेवाड़ तो मजबूरी में रह रही थी। अब द्वारिका में मेवाड़ से बड़े बड़े राजपुरोहित, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ आने लगे, और सब आकर के केवल यही पूछते, मीराबाई कहां है? मीराबाई के यहां जाकर के सब लोग बैठ जाते, बोले मीरा, हम आपको लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ वापस। मीराबाई कहती, अब मैं थक चुकी हूं, अब मैं वापस नहीं, मैं मिलने के लिए आई हूं ठाकुर जी से, दूर होने के लिए नहीं आई हूं। खूब प्रयास किए पर मीराबाई वापस नहीं गई। तब आपके देवर ने, राणा ने बड़े बड़े पुरोहितों को भेजा और कहा, आपके परिवार को मैं इतना धन दूंगा, आप जाके द्वारिका में अनशन पे बैठ जाओ। बोले या तो हम प्राण त्याग देंगे, नहीं तो मीरा हमारे साथ चलो वापस। यहां बड़े बड़े पुरोहित आए, आकर के मीराबाई के, अब मीराबाई तो कक्ष से निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि जैसे निकलती हैं सब पीछे पड़ जाते हैं, चलो वापस, चलो वापस। मीराबाई को किसी ने जाकर के बताया, बोले मीरा, समुद्र के तट पर, गोमती के तट पर सब राज पुरोहित अनशन पर बैठे हैं तुमको ले जाने के लिए। मीराबाई बोली कि मेरी वजह से ब्राह्मणों को, वैष्णवों को पीड़ा हो, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। मीराबाई गई, सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप क्या चाहते हैं? बोले हम एक ही बात चाहते हैं, हमारे संग मेवाड़ चलो वापस, आपके बिना मेवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा। मीराबाई बहुत देर तो रुदन करती रही, अब कैसे जाऊं उस स्थान पर वापस। अब स्थिति अलग हो चुकी है मीराबाई की, लेकिन इतने सारे ब्राह्मण कुल पुरोहितों को पीड़ा में देख करके मीराबाई बोली, ठीक है मैं एक बार द्वारिकाधीश से प्रार्थना करूं, अगर वो आज्ञा दे देंगे तो मैं चल दूंगी। और मीराबाई द्वारिकाधीश जी के सुबह मंगला के दर्शन हुए, मंगला आरती हुई थी, मीराबाई पहुंच गई। सब पुरोहित आदि जितने भी मेवाड़ से आए थे सब मंदिर में पहुंच गए। असंख्य द्वारिका के लोग दर्शन कर रहे थे द्वारिकाधीश का। मीराबाई मुख्य द्वार पर खड़ी हैं।
और द्वारिकाधीश के सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रही हैं। और तब मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया द्वारिकाधीश के सामने। बहुत सुंदर भाव है। साजन सुध जू जानो तू लीज, साजन सुध जू जानो तू। ये मीराबाई का अंतिम पद है और ये द्वारिका में गाया गया, द्वारिकाधीश के सामने। क्या कह रही हैं? साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे मेरी सुध लेना। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राबरी कीजे, दिवस ना भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस ना भूख रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। साधन साजन सुध जूं जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम। इस पद में मीराबाई अपने संपूर्ण जीवन की पीड़ा कह रही हैं। बोले मैं थक गई द्वारिकाधीश, आपने कितना नचाया मुझे, मेड़ता से मेवाड़ भेज दिया, ब्याह करा दिया, मेरा पति पधार गए, उसके बाद इतना सब कुछ मेवाड़ में हुआ, वापस मेड़ता आ गई और फिर मेड़ता से वृंदावन बुला लिया, वृंदावन में निकुंज के दर्शन करा दिए। मीराबाई निकुंज में प्रवेश कर चुकी थी, ललता विशाखा सब लेकर के मीराबाई को जा चुकी, फिर वहां से फिर दोबारा वृंदावन भेज दिया, वृंदावन से अब द्वारिका भेज दिया। अब ये सब राजपुरोहित यहां पर ये अनशन में बैठ गए कि चलो वापस मेवाड़। अब तो मीराबाई हार करके कह रही हैं, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। अभी भी विश्वास, तुम बिन मेरे और न कोई, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा जीवन कैसा हो गया है, दिवस ना भूख, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रैन नहीं निद्रा, रात में मुझे नींद नहीं आती है। यूं तन पल पल छीजे, एक एक क्षण में मेरा तन घटता जा रहा है। पर मैंने आज तक आपके किसी भी भाव में अपनी टांग नहीं अड़ाई। आपने कहा वृंदावन जाना, गई। आपने कहा मेवाड़ जाना, गई। आपने कहा ब्याह करना है, किया। आपने कहा द्वारिका आना है, आ गई। पर नाथ, और ये अंतिम पंक्ति मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। द्वारिकाधीश के सामने खड़े होकर के मीराबाई कह रही हैं, अब मुझे आप मिल चुके हो, अब मैं आपकी हो चुकी हूं, मेरा तन मन जीवन सब कुछ आपका हो चुका है नाथ। अब वापस मेवाड़ का ये प्रसंग क्यों आपने प्रकट कर दिया? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। अब मिलने के बाद बिछुड़िए मत नाथ, अब मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर। मिल बिछुरण मत दीजे, ये शब्द जैसे ही गाया मीराबाई ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रत्यक्ष प्रकट हो गए सामने। और कैसे प्रकट हुए? दुल्हा के भेष में, सहरा बांध करके, बढ़िया सुंदर अचकन पहन करके, और जैसे एक
दुल्हा के हाथ रचे होते हैं मेहंदी में, ऐसे द्वारिकाधीश के हाथ रचे हैं, क्योंकि मीराबाई बीण ही मांगती थी, ठाकुर जी को अपना प्रियतम ही मानती थी। ठाकुर जी बिल्कुल दुल्हा के रूप में, मंगला के दर्शन में द्वारिकाधीश प्रभु दुल्हा के रूप में प्रकट हो गए। सुंदर सिर पर सेहरा पहना है और बढ़िया किरीट धारण किया है, गले में मालाएं पहनी है, हाथ पूरे रचे हुए मेहंदी से, सुंदर बिल्कुल एक दुल्हा के भांति ठाकुर जी प्रकट हो गए। मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, बार बार मीराबाई इस भाव को गाती जा रही है। एक अद्भुत प्रकाश द्वारिकाधीश के मंदिर में प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हों। जितने दर्शनार्थी खड़े थे सबके नेत्र बंद हो गए, कोई देख नहीं पा रहा है स्थिति को, और मीराबाई बढ़ती जा रही हैं द्वारिकाधीश की ओर। मिल बिछुरन मत दीजिए। जैसे ही गर्भगृह में मीराबाई ने प्रवेश किया, दोनों अंकों से द्वारिकाधीश ने मीराबाई जो चरणों में प्रणाम कर रही थी उनको उठा करके हृदय से जैसे ही लगाया, मीराबाई प्रविष्ट हो गई श्री द्वारिकाधीश में। तेज विश्राम हुआ, वो प्रकाश जैसे शांत हुआ, सब लोग अफरा तफरी मच गए, ढूंढने लगे कहां है कहां है कहां है। तभी पुजारी जी की दृष्टि गई और श्री द्वारिकाधीश के हृदय पटल में से मीराबाई प्रविष्ट तो हो चुकी हैं, वो तो दिखी नहीं, पर मीराबाई की जो ओढ़नी थी उसका छोड़ धीमे धीमे भीतर जा रहा था। तुरंत पुजारी जी ने जाकर के वो छोड़ पकड़ लिया, परंतु नहीं रोक पाए और मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई। साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे। और मीराबाई विलीन हो गई द्वारिकाधीश में, और उस दिन द्वारिकाधीश का मुखमंडल इतनी प्रसन्नता में, ऐसा अद्भुत दर्शन द्वारिका में कभी नहीं हुआ ठाकुर जी का। सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, मीराबाई सा की जय हो, मीराबाई सा की जय हो, सब जय जयकार करने लगे। कितने लोगों ने तो मीराबाई के वियोग में प्राण त्याग दिए। मीराबाई विलीन हो गई ठाकुर जी में। ये वो द्वारिका की भूमि है। यहाँ की पूर्ववर्ती कथा द्वापर की तो सब सुनते ही हैं, पर कलयुग में मीरा प्रविष्ट हो गई ठाकुर जी में। मिल बिछुरन मत दीजिए, क्योंकि मीराबाई कह रही है कि अब मैं वैष्णव अपराध नहीं कर सकती, ये सब अनशन कर रहे हैं, मैं मेवाड़ जा नहीं सकती, ठाकुर जी आप ही कुछ करो। ठाकुर जी ने विलीन कर लिया स्वयं में। और ऐसे भक्तिमती मीरा, पूछा जाए अभी कहां है तो द्वारिका में ही है, द्वारिकाधीश के साथ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। मीराबाई कह रही है गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। होया नाय बिसरू में दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो।
पड़त है जानत मेरी छाती, इनके बिन मुझे सजना परत है जानत मेरी छाती। ओ इनके बिन मोहे सलना परत है जानत मेरी छाती। इनके बिन मुझे सजना परत है जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलराना। मीराबाई कह रहे हैं यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलराना। ओ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराति गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म ओ गिरधर जन्म मरण रासा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। ओ हरि चरणा चितराचि गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर गिरधर जन्म मरण रासा, कई लोग कहते हैं मीराबाई वृंदावन में विलीन हुई, कहीं और का बताते, पर हमारे वृंदावन में आज भी मीराबाई की एक वंश की एक माता जी हैं। उन्होंने मीरा चरित्र स्वयं लिखा। उन्होंने उसमें वर्णन किया कि वे द्वारिकाधीश में विलीन हुई, द्वारिका में ही श्री ठाकुर जी में विलीन हुई मीराबाई। ऐसे ठाकुर आज जब दर्शन करने जाओ, अब तो कब जाएंगे, 12 तो बजने वाले हैं। हमारा तो लोभ था कि आज 12 साढ़े 12 तक कथा विश्राम करके हम तुरंत दौड़ के दर्शन कर आएंगे और फिर हम निकल जाएंगे। अभी तो हमने भागवत जी खोली नहीं है, अंतिम दिन की कथा तो प्रारंभ हुई ही नहीं है अभी। पर कथा हमने कहा ना यहां बैठ के, अभी तो 2 प्रश्न थे, एक ही बोल पाए, उसी में पूरा समय निकल गया। पर जब दर्शन करो द्वारिकाधीश के, जो लोग रुक रहे हों
मीराबाई का कोई पद जरूर गाना है ठाकुर जी के आगे। मीरा यही है, द्वारिकाधीश में ही है। द्वारिका के श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले तो हैं ही, पुण्य प्रदान करने वाले तो हैं ही, यश कीर्ति वैभव प्रदान। अगर आपको द्वारिका आकर के नित्य दर्शन करके यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है, पुण्य प्राप्त हो रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो यह समझ लेना द्वारिकाधीश आपको आशीष दे रहे हैं। पर द्वारिका आकर के अगर आपके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ रही है तो सोच लेना द्वारिकाधीश के चित्त में बैठी मीराबाई आपको देख रही है। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है तो श्री द्वारिकाधीश जी के चित्त की ओर देखो, वहां मीरा बैठी, मीराबाई। ऐसा सुंदर भाव। मीराबाई को प्रणाम करते हैं, आगे प्रसंग में चलते हैं। किन्हीं का प्रश्न है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का कारण क्या है और इसका त्याग समाधान कैसे है। समझ में आया? सब मुझे देखें, सब मुझसे बात करें, मेरे पास ही रहें। कई लोग अटेंशन सीकर होते हैं बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा अटेंशन सीकर कौन है दुनिया का, बताओ? ये पीछे खड़े हैं जो इनको सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए। आप द्वारिका आए और आकर के आपने गोमती जी के दर्शन कर लिए, समुद्र में घूम आए, आदि आदि सब, इनके पास नहीं गए तो ये पूरी योजना ऐसी बनाएंगे कि अगली बार तुम द्वारिका आ ही नहीं पाओ। द्वारिका यहाँ आके समुद्र पर डोल लो है, मोहना देख रहा आके। इनको बहुत अटेंशन सीख करें, लेकिन मानव में ये दोष है अगर अटेंशन सीकिंग का उसके अंदर भाव है तो। इसका कारण क्या है? आप अपने आप को कुछ मानते हो नहीं हो, दुनिया में आपका कोई अस्तित्व नहीं, पर अपने मन में आप अपने आप को कुछ मान चुके हो कि हाँ हम कुछ तो हैं, इसलिए आपको लगता है कि सबका अटेंशन आपकी तरफ हो। इससे बचने का एक ही उपाय, ये एक प्रकार का अभिमान है। सब मुझे पूछें, सब मेरे पास बैठें, सब मेरे से बात करें, मेरे साथ ही रहें। आप अपने आप के अस्तित्व को बहुत कुछ बना चुके हो, इसलिए आपके अंदर ये भावना रहती है। इसलिए स्वयं को शून्य मानिए। आप जब दीन बन जाओगे, सत्संग दीन बनाता, दीन मतलब सरल बनाता, सहज बनाता, झुकना सिखाता है। और जैसे ही आप दीन बनोगे, अपने अस्तित्व को आप कहीं ना कहीं निकालोगे। नहीं, मैं जो अहम करता हूं अपने ऊपर, वो कुछ है नहीं, कुछ दिन का बस एक आडंबर जैसा है। जैसे ही वो अहम निकलेगा चित्त से, आपका ये अटेंशन सीकिंग वाला, फिर कोई पूछे ना पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप सहज हो जाओगे। तो ये आध्यात्म से ही होगा, सत्संग से ही होगा। खूब श्रवण किया करो, उसी से ही धीरे धीरे अपने आप को जो आप मान बैठे हो अपने अंदर ही कि हम कुछ हैं, वो निकलेगा चित्त से। और जैसे ही वो निकलेगा, अपने आप की भावना भी खत्म हो जाएगी। भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। अब हम जल्दी जल्दी प्रसंग कर दें पूरे। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। सिमंतक उपाख्यान सुनाया गया। द्वारिका में एक सत्राजित यादव नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था सिमंतक मणि। उस मणि की एक खास बात थी कि वो मणि हजारों किलो सोना रोज, उस मणि जिस घर में वो मणि होगी उस घर में हजारों किलो सोना रोज आएगा। तोला दो तोला नहीं, हजारों किलो। ठाकुर जी को यह बात पता चली द्वारिकाधीश को कि हमारी द्वारिका में सिमंतक मणि है सत्राजित यादव के पास। ये सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को दी थी। तो भगवान ने सत्राजित से जाके कहा, इतने सारे धन का तुम अकेले क्या करोगे? जैसे लोग बाग, ये हमारे द्वारिका के मोटरसाइकिल की आवाज है, ये ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर निकल के गया क्या। मतलब मोटरसाइकिल भी राजा धीराजी मानती है अपने आप को। जब निकलती है ऐसा लगता है कोई नेताजी हेलीकॉप्टर से गए हैं क्या ऊपर से। तब बाद में पता चलता नहीं राजा धीराज की भूमि है ना, यहाँ मोटरसाइकिल भी वो। अच्छा, हमारे यहाँ तो इतनी छोटी मोटरसाइकिल होती है, यहाँ कितनी ऊंची होती है, 2 सीढ़ियां चढ़ के फिर बैठना पड़ता है उस पर। क्या बोलते हैं उसको, है छकरा ना। अभी तो थोड़ी कम हो गई संख्या, पहले बहुत चलती थी महाराज। ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं उस पर, ऊपर छकरा वाले भी बता देते हैं, पूरी दुनिया हल्ला करते हुए जाते, राजा धीराज की बाइक है। तो सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में, उसके पास सिमंतक मणि थी। भगवान को जब पता चला कि भाई इस पर एक मणि है, ठाकुर जी ने जाके कहा, अकेले तुम इतने सारे धन का क्या करोगे, इसको द्वारिका के कार्यालय में दे दो।
इससे जितना भी धन निकलेगा उससे द्वारिका का हम मंगल करेंगे, और तुम अपना बांध दो, तुमको कितनी जरूरत है प्रतिदिन, क्योंकि भाई एक दिन में जितना सोना आता है ना, इतना तो तुम पूरे जीवन में उपभोग नहीं कर पाओगे। एक दिन में हजारों किलो सोना और तुम पूरा जीवन भी लगा दोगे तो भी उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। इतने धन का क्या करोगे? इसलिए इसको द्वारिका में जमा करवा दो कार्यालय में, इससे जो धन आएगा उससे द्वारिका का विकास होगा। बंधुओं, द्वारिका अभी जो हम देखते हैं ये भगवान की सभा स्थली थी, स्वधर्मा सभा थी यहां पर। ठाकुर जी जिस द्वारिका में रहते थे वो कितनी बड़ी थी? 1200 किलोमीटर की। कितनी? भागवत जी में वर्णन 1200 किलोमीटर, मतलब यहां से वृंदावन हो जाएगा 1200 किलोमीटर। यहां से वृंदावन 1200 किलोमीटर ही होगा। मैं तो 2-3 बार गाड़ी से भी आया हूं। इतनी विस्तृत द्वारिका थी पूरी समुद्र के अंदर, जो डूब चुकी है। अब योजन आदि में मुझे याद नहीं है कितना, पर किलोमीटर में मुझको याद था। अब वो 1200 किलोमीटर लंबी थी कि जन पूरी गोलाई घूम के 1200 किलोमीटर की, ऐसा कुछ भाव वर्णन आता है। तो इतनी बड़ी द्वारिका, करोड़ों यदुवंशी थे यहां पर। तो भगवान ने कहा इस मणि से जो भी धन आएगा उससे हम यदुवंशियों के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका मतलब द्वारिका का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन जाएगा। ये धन, ये मणि तुम कार्यालय में जमा करा दो। सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित यादव का छोटा भाई था प्रसेन। एक दिन उसने अपने भैया से कहा, भैया मणि दो, मैं गले में पहन के पूरे नगर में घूमूंगा, सबको दिखाऊंगा, देखो ये मणि। तो जिन पर धन आता है वो दिखावा भी आता है साथ में। हाँ हाँ लो पहनो, घोड़े पे बैठ के जाओ, दिखाओ सबको। पूरी द्वारिका में दो ही चीजों के हल्ले थे, या तो द्वारिकाधीश के हल्ला होता था या फिर सत्राजित की मणि का हल्ला था। पहन करके निकला महाराज, वही मणि है, 1000 तभी चला गया। 5 कृष्ण चुरा ली है, इसको देखने से कलंक लग जाए। किसी व्यक्ति को हमें पता कलंक, ऐसे लोग व्याख्यान जो भी हम सुना रहे हैं, अगर ये सुन लिया आपने, इसके बाद आपको कलंक नहीं लगेगा। ये इस कथा की महिमा है। ठाकुर जी ने अपने ऊपर कलंक लेकर के मानो विश्व के सारे कलंक मिटा दिए। जो इस कथा को सुन लेगा उसको कलंकित नहीं होना पड़ेगा। ठाकुर जी के ऊपर कलंक लग गया, भगवान ने मणि चुराई, और द्वारिका के लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया। सब लोगों ने सर हिला के हामी और बड़ी, हाँ हो सकता है द्वारिकाधीश ने मणि चुराई हो। ठाकुर जी के पास जब ये बात पहुंची कि पूरी द्वारिका में हल्ला हो रहा है कि सत्राजित की मणि आपने चुरा ली है, भगवान बहुत जोर से मुस्कुराए, बोले ये संसार की रीति है। द्वारिका बसाई हमने, यदुवंशियों को मथुरा से लेकर के हम आए, इनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना पहनाना खिलाना सुलाना सबकी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। पूरे द्वारिका की जिम्मेवारी हमने अपने ऊपर उठा रखी है, पर एक बार भी इन लोगों ने मेरे ऊपर कलंक लगाने से पहले विचार नहीं किया। सुनी हुई बात मान करके तुरंत मान भी लिया, विश्वास भी कर लिया। ठाकुर जी अपने सैनिकों को प्रवचन देने लगे, ये संसार है, यहां भगवान नहीं छोड़े गए तो आप तो इंसान हो। भगवान के सब सैनिक राजमंत्री आदि सब कहने लगे, ठाकुर जी अब कैसे बचा जाए इस कलंक से। ठाकुर जी बोले, जब किसी का कोई अपराध ना हो तो निरपराधी व्यक्ति का सबसे बड़ा एक ही मूव हो सकता है, क्या? मौन। सत्य का स्वभाव है कि वो छुपता नहीं है, बहुत जल्दी उजागर हो जाता है। ज्यादा हाथ पैर चलाने नहीं है, ज्यादा किसी को हमको प्रस्ताव देना नहीं है, ज्यादा किसी के आगे सफाई नहीं देनी है कि हमने मणि नहीं चुराई है, अपने आप सत्य उजागर होगा। हां, धीमे धीमे भीतर ही भीतर इन्वेस्टिगेशन करते रहो, कहां है मणि। अनेक दिन हो गए नहीं मिली मणि, तो एक दिन ठाकुर जी ने अर्धरात्रि में जब पूरी द्वारिका सो गई तब अपने सारे सैनिकों को जगाया, बोले चलो हमारे साथ।
और भ्रमण करते करते जैसे ही वन में गए तब क्या देखा, प्रसेन का मरा हुआ शव पड़ा है। वहां देखा पर मणि नहीं मिली। शेर के पैरों के निशान थे, उसके पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा है, मणि वहां भी नहीं थी। रीछ के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, एक गुफा में प्रवेश हो रहे थे। ठाकुर जी ने सैनिकों से कहा यहीं खड़े रहो, 18 दिन तक नहीं आए तो वापस लौट जाना। ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया, मणि लेकर के जैसे ही निकलने लगे तभी एक रीछ ने भगवान पर हमला किया। ठाकुर जी ने 18 दिन तक युद्ध किया उसके साथ। सैनिक सब लौट गए, ये जान के कि द्वारिकाधीश तो आएंगे नहीं, अब कह के गए थे 18 दिन तक की प्रतीक्षा करना। यहां भगवान युद्ध करते करते जैसे ही उस भालू की नस नस ढीली हुई, चरणों में गिर गया। बोले मुझको परास्त करने की सामर्थ्य एकमात्र पर ब्रह्म में है, मैं जान गया हूं आप पर ब्रह्म के अवतार श्री कृष्ण हैं। भगवान बोले तुमको परास्त करने की सामर्थ्य पर ब्रह्म में है, क्यों, तुम कौन हो? एक सामान्य भालू ही तो हो। बोले नहीं भगवान, मैं जामवंत हूं, मैं सामान्य रीछ नहीं हूं। जामवंत नाम सुनते ही ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। बोले अरे जामवंत जी, बड़े दिन बाद मिले। अब दिन बाद तो नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए था बड़े युगों बाद मिले। त्रेता के बाद मिले हैं द्वापर में। भगवान श्री राम जब लौट करके आए ना रावण मार के, सबको भगवान ने मनवांछित वस्तु प्रदान की। जामवंत जी जैसे ही आए ठाकुर जी के पास तो राम जी बोले कहिए जामवंत जी, आप हमारी सब बानर सेना में सबसे सीनियर थे, आपको क्या दिया जाए? जामवंत जी ऐसे अपनी हथेली खुजाने लगे। बोले भगवान मेरी खुजली नहीं गई हाथ की, मेरे समान बलवान राम रावण युद्ध में दो ही थे, या तो कुंभकर्ण और या फिर रावण, और इन दोनों को आप दोनों भाइयों ने मिलकर मार दिया। मेरे हाथ की खुजली तो अभी रह गई है। मतलब राम रावण युद्ध में जामवंत जी तो एक शिला पे बैठे थे, केवल सामने से राक्षस जैसे मारने आते अपनी पूंछ से ही उड़ा देते थे उनको। अभी तक इनकी हाथ की खुजली दूर नहीं हुई है। प्रभु श्री राम बोले कैसे दूर होगी खुजली, फिर से रावण प्रकट करें क्या? बोले नहीं, रावण तो मेरी खुजली मिटा सकता था, पर रावण को मारने का बल जिसमें है वह भी मेरी खुजली दूर कर सकता है। मतलब दो दो हाथ आपसे हो जाए मेरे। राम जी बोले मर्यादा पुरुषोत्तम है हम, हमको मर्यादा का ध्यान रखना होगा। बिना किसी बात बेवजह हम आपसे हाथ लगाएं ये तो हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। पर चिंता मत करो, खुजली और बढ़ाओ अपनी। आप चिरजीवी हो, चिरंजीवी हो, युगों से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये त्रेता के बाद द्वापर जब आएगा ना, तब हम ही योगेश्वर कृष्ण बन के आएंगे और हाथ की नहीं पूरे तन की खुजली मिटाएंगे आपकी। प्रतीक्षा करो। आज ठाकुर जी ने पसीना पसीना कर दिया जामवंत जी। तब उनको याद आया, बोले ये तो मैंने त्रेता में आपसे कहा था और आपने वही बात पूरी की। ठाकुर जी बोले हम किसी की बात भूलते नहीं है। अच्छा एक बात तो है, ठाकुर जी की मेमोरी बहुत शार्प है। उनको त्रेता का भी याद है कि मुझे किसका बदला, किसकी बातें पूरी करनी है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बिना परिश्रम किए अपने जन्म में बहुत कुछ हासिल कर लेता है, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है इसने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को बोला होगा, तब तो इसके कर्मों से इसको मिला नहीं होगा, लेकिन ठाकुर जी सबकी बात पूर्ण जरूर करते हैं। इस जन्म में कर दिया, उसको खूब बना दिया। तो मेमोरी बहुत शार्प है, ठाकुर जी को भूलते नहीं है। जामवंत जी ने कहा भगवान मेरी पुत्री से आप ब्याह कर लो, और भगवान ने जामवती के साथ ब्याह किया। तीसरा ब्याह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा ब्याह भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में हुआ। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सबके ब्याह की। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था भौमासुर नाम के राक्षस ने। भगवान ने जाकर के उसका वध किया और वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। परंतु उन सब ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कहा भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमको पति रूप में मिल जाओ। और ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण करके सबसे ब्याह किया। 16,108 विवाह हुए ठाकुर जी के। और यहां द्वारिका में ठाकुर जी खूब आनंद से विराजे। आगे भागवत जी में राजा नृण की कथा और भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया गया। ठाकुर जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उठकर के सबसे पहले ठाकुर जी वृंदावन का स्मरण करते हैं, ब्रज वृंदावन को याद करते हैं, ब्रज की गोपियां श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं आज भी। फिर उसके बाद ठाकुर जी स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके गौशाला जाते हैं। गौशाला जाके गायों की सेवा करते हैं, स्वयं अपने हाथ से सानी करते हैं, गाय का दूध निकालते हैं और गौशाला में ही दूध पान करते हैं। आज भी ठाकुर जी नित्य गौशाला जाते हैं। हमें लगता है कि श्रृंगार से पूर्व ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है,
पर श्री विग्रह का श्रृंगार चलता है, पर ठाकुर जी तो गौशाला में ही होते हैं, गैयाओं की सेवा करते हैं स्वयं अपने हाथ से, और सब गायों का संरक्षण पालन करके श्री ठाकुर जी फिर वापस आते हैं। उसके बाद ठाकुर जी श्रृंगार धारण करते हैं, और श्रृंगार धारण करने के बाद फिर अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं। पूरी दिनचर्या भागवत में लिखी है। स्वधर्मा सभा में बैठकर के ठाकुर जी सब जनों की पीड़ा सुनते हैं, आर्त सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं, भाव सुनते हैं, द्वारिका में क्या चल रहा है क्या नहीं, सबकी जानकारी लेते हैं। उसके बाद राजभोग पाने के बाद ठाकुर जी फिर संत वैष्णव जो द्वारिका आए होते हैं, तीर्थों के जो लोग आए होते हैं, उनसे अलग से मिलते हैं, उनके पास जा जा करके सबकी सुध लेते हैं। दोपहर में फिर ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इतना सुंदर वर्णन है ठाकुर जी के नगर भ्रमण का द्वारिका का कि जितने भी पीड़ित लोग होते हैं, किसी को ज्वर चढ़ा है, किसी को कोई बीमारी हो गई है, वो सब लोग अपने अपने द्वार पर खड़े हो जाते हैं और द्वारिकाधीश केवल दृष्टि मात्र से देखते हैं और सबकी पीड़ा दूर हो जाती है। अगर द्वारिका में कोई पीड़ित होता है तो लोगों को यह बात पता चल जाती है द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं करता इसीलिए पीड़ित है। सबको ठाकुर जी दर्शन देते हुए चलते हैं। पूरी द्वारिका इतना वात्सल्य प्रकट करती है ठाकुर जी के प्रति, इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सम्मान। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं ठाकुर जी को हृदय से लगाते हैं, बालक के भांति प्रेम देते हैं। एक एक के घर ठाकुर जी जाते हैं और सबकी सुध लेते हैं। द्वारिका में कोई दुखी तो नहीं, सबका भाव लेके आते हैं। संध्या काल में फिर ठाकुर जी परिवार को समय देते हैं। सब पत्नियों के पास अलग अलग रूप धारण करके जाते हैं। 16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी एक एक पत्नी के साथ रहते हैं और कहीं भी किंचित किसी को पता नहीं चलने देते। पत्नियां पूछती हैं, आप सबसे पहले किसके पास गए थे आज? सब पत्नियों को एक साथ बोलते हैं, देवी सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं मैं। रुक्मणी, जाम्बती सबके पास तो बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हारे पास आया हूं। सब इतनी खुश हो जाती हैं। फिर ठाकुर जी रात्रि का जो ब्यारू है वो परिवार के साथ करते हैं। अपने सब बच्चे, खानदान सब इकट्ठा होता है, सबके साथ ठाकुर जी बैठते हैं। उसके बाद यदुवंश में जो भाई बंधु आदि हैं उनके साथ ठाकुर जी समुद्र पर बैठ करके थोड़ी चर्चा करते हैं। किसी की कोई मतलब, सबको समय देते हैं ठाकुर जी। लेकिन निज निज जनों का समय कौन सा है? भोर का, सुबह उठते ही। इसलिए कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में है उसको भोर में उठना चाहिए, क्योंकि भोर में ही ठाकुर जी अवेलेबल होते हैं उसके लिए। अगर वो सूर्योदय के बाद ठाकुर जी का स्मरण करता है तो ठाकुर जी तो व्यस्त हैं फिर पूरे दिन। अच्छा, हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी का नियम नहीं बता रहे हैं, हम द्वारिका के ठाकुर जी का बता रहे हैं। वृंदावन वाले तो और कोई समय ना दें, वो तो पूरे दिन निज वारे इनके काजी बैठे रहे और उनके काजी उन पर समय ही नहीं है। पर द्वारिका में तो जिम्मेवार ठाकुर जी है ना, यहाँ पे जिम्मेदारी है इनके ऊपर। इसलिए द्वारिका के भजन करने वाले, द्वारिका में प्रेम प्रकट करने वाले जनों को तो भोर में ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। पर हमको कोई बता रहा था, महाराज जी द्वारिका के लोग सोते बहुत हैं, लोकल लोग जो द्वारिका के बहुत सोते हैं। बोले रात में भी सोते हैं, फिर दिन में राजभोग पाने के बाद फिर सो जाते हैं 1-2 बजे। मैंने कहा यहां सभी राजा धीराज हैं, उसी की तरह रहते हैं, राजाओं की तरह ही। द्वारिका में आप बहुत बड़ी भगवान की कृपा मानना कि द्वारिका का व्यक्ति रिटर्न कॉल आपको कर दे, वो नहीं करेंगे, आपको ही करना पड़ेगा उनको। राजा धीराज है ना, यहाँ के छकड़ा भी राजा धीराज है। सब राजा धीराज। हमने पहले दिन कथा में कहा ना, द्वारिका में सब चतुर्भुज हो जाते हैं, सबकी 4 भुजा प्रकट हो जाती हैं। अच्छा, चतुर्भुज होने का एक कारण और समझ में आता है। चतुर्भुज ठाकुर जी को प्रिय हैं। कौन प्रिय बताओ ठाकुर जी को चतुर्भुज? गैया, उसकी 4 भुजा होती है ना। इसलिए यहां पर जितने भी वैष्णव वृंद हैं उनको ठाकुर जी गौ रूप में ही देखते हैं। सबकी चतुर्भुज है, सबके 4 भुजा होती हैं। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है, द्वारिका में प्रवेश करती 4 भुजा प्रकट हो जाती हैं सबके। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखती? 4 भुजा अगर हमारी हैं तो अभी मेरी भी होंगी 4 भुजा होंगी, दिख नहीं रही हैं। ठाकुर जी बोले ये कलयुगी जीव है, ये तिलक लगाने के बाद हमको कुछ नहीं समझता। 4 भुजा प्रकट हो गई तो कहो तो हमारा मंदिर ध्वस्त करके खुद ही खड़ा हो जाए, मैं ही हूं द्वारिकाधीश, हम ना हो जाए हमको। इसलिए प्रत्यक्ष में चतुर्भुज दिखाई नहीं देते द्वारिका में, पर होती सबकी। भगवान की पूरी दिनचर्या का वर्णन। फिर नारद जी दर्शन करने आते हैं ठाकुर जी की ग्रहचर्या का और सोचते हैं कि कोई एक पत्नी शिकायत तो करे ठाकुर जी की, पर एक से भी शिकायत नहीं मिलती ठाकुर जी की। ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं, शिकायत के लिए कोई समय छोड़ते ही नहीं ठाकुर जी।
इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन किया। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार और सुदामा चरित्र। मैंने पहले दिन सुदामा चरित्र से ही कथा का प्रारंभ किया था। श्री सुदामा जी महाराज पधारे। 3 गुण हैं सुदामा जी में, बस ये सुन लीजिए, फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। कौन कौन से? विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, 3 गुण। ठाकुर जी के अगर आप सखा बनना चाहते हो तो ये 3 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय मतलब इंद्रियों को विरक्त करना। कितनी इंद्रिय होती है हमारी? 10। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, नाक, आंख, कान, जीव, त्वचा, और 5 कर्म इंद्रिय, मुख, हाथ, पैर और 2 गुप्त इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों की इच्छाओं से इनको विरक्त करना और भगवत प्रसाद की ओर इनको अग्रसित करना, ये विरक्त इंद्रिय का मतलब है। ध्यान से सुनिएगा। नेत्रों से केवल वो निहारें जो भगवत संबंधी है, इसके अलावा नेत्र किसी को देखेंगे नहीं, ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। कानों से वो सुनेंगे जो भगवत चर्चा युक्त है, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। जिह्वा से केवल उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे जो ठाकुर जी को अर्पित किया जा चुका है। वस्त्र भी वो धारण करेंगे जिससे हम ठाकुर जी के लगें, मतलब अपने लिए कोई क्रिया नहीं है। शब्द हो, रूप हो, स्पर्श हो, गंध हो, स्वाद हो, सबके रूप में केवल ठाकुर जी का प्रसाद विद्यमान जिनका होता है उनको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण प्रशांत। अत्यंत शांत रहने वाला व्यक्ति बहुत कम बोलता है, ज्यादातर मुख बंद ही रखता है। एक बात बताएं, मानव का बहुत बड़ा गुण है मौन। थोड़ा राह कीजिए। हमको तो बहुत अच्छा लगता है मौन रहना, हम तो कथा से पहले, कथा के बाद मौन ही रहते हैं। आप जब मौन रहना प्रारंभ करते हैं ना, तो आपका जो विचारधारा है, आपका जो मन है, वो चिंतन प्रारंभ कर देता है। आप जब बोलते रहते हैं तो आपका मन जो है उसको विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए दिन भर में कुछ घंटों के लिए मौन का एक समय रखिए, आप मौन रहा कीजिए। छकड़ा राजा धीराज ऐसा लगे हेलीकॉप्टर गए हो कोई। तो क्या बता रहा था मैं? मौन। हमें आप याद करेंगे, मौन रहना प्रारंभ कर दो। और कुछ नहीं तो आप एक काम कीजिए, एकादशी जो भी आती हैं, एकादशी को आप अन्न का व्रत तो करती, मौन व्रत भी कर लीजिए, मौन रहो। पर उसका अभिमान मत कर लेना। कई लोगों को अभिमान बहुत जल्दी होता है नियम पालन का। हम तो मौन रहते हैं, हम तो यूं रहते हैं, हम तो ऐसे रहते हैं। अगर मौन व्रत के समय दिख जाए कि कोई परम वैष्णव आया है तो उससे बात करना, उसमें मौन टूटेगा नहीं। भगवत चर्चा में मौन नहीं टूटता है, भगवत चर्चा में मौन ही माना जाता है। आपको लग रहा है हम 10:30 बजे से बोल रहे हैं, पर नहीं, ये जितनी देर हम बोल रहे हैं, जितनी देर तक हम बोलेंगे, इतना देर हमारा मौन ही काउंट किया जाता है। कई लोग, एक व्यक्ति मुझसे बोला, आप कहते हैं कि मौन रहने से जो मन जो है वो बोलता है, और हमारे बहुत ज्यादा बोलने से मन को अवसर नहीं मिलता। आप 4 घंटे बोलते रहते हो, आपके मन को तो अवसर ही नहीं मिलता होगा बोलने का। पर नहीं, ये मौन ही है। आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, और प्रत्यक्ष दृष्टा में भी बोल ही रहा हूं, पर क्योंकि भगवत चर्चा है, ठाकुर जी की चर्चा है, इसलिए शब्द काउंट नहीं होंगे, ये मौन ही माना जाएगा। इसलिए मन में विचार प्रकट होते हैं। यही कोई सांसारिक चर्चा होती तो मन शांत हो जाता, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मौन ही माना जाता है। तो मौन रहना प्रारंभ कीजिए। भगवत प्राप्ति का दूसरा लक्षण जो कि सुदामा जी में है। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। जितेंद्रिय का मतलब क्या है? संयमित होना। जीव का मन हो रहा है गोलगप्पा खाना है, और आप तुरंत भागे गाड़ी उठा करके, कौन सी शॉप है गोलगप्पे वाली, चलो खा के आएंगे। नहीं, जीव की इच्छा हो रही है गोलगप्पे खाने की, आप तुरंत नेत्र बंद करो और जीव से कहो नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ, नहीं मिलेगा, घर में करेला बना यही खाओ। इसको कहते हैं जितेंद्रिय। इंद्रियों की इच्छा प्रकट होना और इंद्रियों की इच्छा को दबा करके उसको नष्ट करना, इसको जितेंद्रिय कहते हैं। कई बार इंद्रियां इच्छा प्रकट करती हैं, उन इंद्रियों की इच्छाओं को नाश करना ही आपके मन को इंडिकेट करता है कि भाई ये इच्छा, देखो मन कैसा पता है, मन इच्छा प्रकट करता है, और जैसे आप उस इच्छा को पालन करने के लिए दौड़ते हो तो मन को पता चल जाता है ये मेरा गुलाम है, मैं जो इच्छा प्रकट करूंगा ये तुरंत पूरी करता है।
पर मन ने कोई इच्छा प्रकट की और आपने उसको पूरी ना करके, इच्छा हो रही है हो रही है हो रही है, फिर भी आपने उसको पूरा नहीं किया, तो मन को ये बात पता चल जाती है भाई ये आदमी हमारे हाथ से निकल चुका है, ये हमारी मानता ही नहीं, तो फिर मन इच्छा प्रकट करना ही बंद कर देगा। मन कहेगा जैसी तेरी राजी वैसे रहे, मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं अब। फिर ना गोलगप्पा की इच्छा, ना पिज्जा की इच्छा, ना इसकी इच्छा, कुछ सारी इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप अंतर्मुखी हो जाएंगी। ये 3 लक्षण जिसमें हैं, ठाकुर जी उसको सखा मानते हैं। सुदामा जी में तीनों लक्षण हैं। सुदामा जी पर ठाकुर जी ने कृपा की। अब हम जल्दी कथा को विश्राम की ओर ले चलें। यदुवंशियों को भगवान समझाते हैं कि भैया मेरे कुल के हो इसका अभिमान मत किया करो, मैं तुम्हारे कुल का व्यक्ति हूं इसका अहम मत किया करो। एक तो होता है अपनी क्रिया पर अहंकार होना, और एक होता है अपने किसी रिश्तेदार की क्रिया पर अहंकार होना। कई लोगों को ऐसा भी होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में हाईवे पर कभी गाड़ियों के पीछे देखो, उसमें लिखा होगा विधायक, बड़े बड़े शब्दों में विधायक, और फिर नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होगा उनका पड़ोसी जो गाड़ी चला रहा है, विधायक जी का पड़ोसी। ले बेटा, पड़ोसी से ही अहंकार हो जाता है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो भगवान यही बात समझाते, बोले ये विनाश का कारण बनेगा यदुवंशियों का, कि ये लोग मेरे परिवार के इसका बहुत अभिमान करते हैं, और इसी कारण से ना तो कथा सुनने जाते हैं, ना सत्संग करते हैं, ना संतों को प्रणाम करते हैं। इनको लगता है हम क्यों प्रणाम करें, हम तो भगवान के वंशज हैं। ठाकुर जी बहुत समझाते यदुवंशियों को, कथा सुना करो, संत जन आते हैं द्वारिका, उनको प्रणाम किया करो। सबको मैं प्रणाम करता रहता हूं, अपनी कथा में मैं ही सुनने के लिए जाता हूं द्वारिका में, तुम लोग जाया करो। भगवान की बात सुन करके यदुवंशियों ने सोचा कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं बस, हैं? अरे अब इनके कुल में जन्म ले लिया हमने, अब और क्या चाहिए हमको। साक्षात ब्रह्मा, साक्षात इंद्र, साक्षात देवता जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, हम उनके चाचा लगते हैं, हम उनके ताऊ लगते हैं, हम उनके भतीजे लगते हैं, हम उनके भांजे लगते हैं। अब हमको क्या जरूरत सत्संग की। और ये अभिमान जब ठाकुर जी को बढ़ता हुआ यदुवंशियों में देखा, भगवान बोले पृथ्वी का भार हल्का करने में आया था, और अगर इन यदुवंशियों को छोड़ गया तो यही भार बन जाएंगे। क्यों? मेरे जीते जी किसी को नहीं बचते, मेरे जाने के बाद तो ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे। बोले हम भगवान के वंशज हैं। ठाकुर जी बोले अब कुछ करना पड़ेगा। और एक दिन भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके समस्त बालक लेकर के गए। यहाँ पास में वो स्थान भी है जहां ऋषि यज्ञ कर रहे थे, और ऋषियों के पास जाकर के कहा, पिताजी बहुत प्रशंसा करते हैं ऋषियों की, रुको हम अभी परीक्षा लेते हैं। शाम्ब को साड़ी पहना के पेट पे पोटला बांध के ऋषियों से पूछे, नई बहू आई है द्वारिका की, बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। ऋषियों ने नेत्र बंद करके जैसे ही देखा, ताम्र वर्ण हो गया, आंखों का मुख लाल पड़ गया। बोले तुम लोग हमारी परीक्षा ले रहे हो, भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके ले आए हो, ये जान करके कि हम हमारा कोई अस्तित्व नहीं। श्राप देते हैं, इसकी साड़ी खोलते ही इसके गर्भ, इसके पेट पर एक लोह पिंड रखा होगा, उसी लोह पिंड से तुम्हारा पूरा यदुवंश सर्वनाश हो जाएगा। सबने जैसी साड़ी उतार करके देखा तो जो पोटला था कपड़े का वो लोह पिंड बन गया। उग्रसेन राजा हैं द्वारिका के, दौड़े दौड़े सब बालक उग्रसेन के पास गए, पिताजी के पास गए तो पिताजी तो मारेंगे। उग्रसेन राजा से कहा कि आप ही द्वारिका के राजा हैं, बताइए क्या करना है। उग्रसेन ने कहा इसको घिस के समुद्र में फेंक दो। घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र की लहरों से वो समुद्र के किनारों पर ही एरका की विषैली घास बन गया, जिसके स्पर्श मात्र से मृत्यु हो जानी है। इसलिए आपको द्वारिका में गोमती सागर स्नान का तो महत्व होगा, पर आप स्वच्छंद समुद्र में किसी को नहाते नहीं देखेंगे द्वारिका में। बहुत कम लोग स्नान करते हैं द्वारिका में समुद्र में। गोमती सागर में सब लोग नहाएंगे, गोमती जी में स्नान करते हैं, सागर में नहीं। थोड़ी दूर कोई नहाता होगा, इधर नहाते होंगे, सोमनाथ में भी स्नान करते होंगे, पर द्वारिका में नहीं। बहुत कम लोग स्नान करते हैं। एरका नाम की विषैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में आपस में किसी बात को लेकर छोटी सी बात पर विवाद हुआ, और वो उसी विवाद से लड़ते झगड़ते एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे। लड़ते लड़ते समुद्र तट पर पहुंचे, उसी घास को उठा उठा कर एक दूसरे पर वार करने लगे, फेंकने लगे। नुकीली घास तन का स्पर्श करते ही सब लोगों के ऊपर विष चढ़ने लगा, और देखते देखते यदुवंश खत्म होने लगा। भगवान द्वारिका की राज सिंहासन के ऊपर अटारी पर खड़े होकर के पूरे यदुवंश का विनाश देख रहे थे। दाऊ दादा से व्यंग में मुस्काते हुए ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा, परमात्मा के कुल के नाश का कारण परमात्मा का ही बेटा बना। क्यों? क्योंकि अस्तित्व को
नहीं समझा। सत्संग और संतों का प्रेम कितना अटूट होता है, उनका सम्मान कितना आवश्यक होता है, उसको यदुवंशी पहचान नहीं पाए। अच्छा, एक कथा और आती है, समय तो होता जा रहा है पर मेरे मन में आ रही है, भाव तो बहुत सारे आ रहे हैं। भगवान क्यों आए थे पृथ्वी पर? पृथ्वी के भार को हल्का करने। कंस अकेला राक्षस नहीं, कंस जैसे करोड़ों राक्षस थे पृथ्वी पर, उनको नष्ट करना था। तो ठाकुर जी ने क्या किया? एक और बात, इसलिए द्वारिका में सब चतुर्भुज हैं, क्योंकि भगवान ने अपना जैसा बल, अपना जैसा ऐश्वर्य, अपना जैसा तेज, अपनी जैसी योग्यता एक एक यदुवंशी को प्रदान कर दी थी। क्यों? बोले भाई अकेले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे समान कृष्ण रूप धारण करके जाएंगे, सब पूरे विश्व के भार को हल्का करेंगे। यही भगवान ने रामावतार में भी किया था। रामावतार में सुग्रीव से लेकर के बाली तक, सुग्रीव से लेकर अंगद तक सब बानरों को प्रभु श्री राम ने अपने समान बल दे दिया था। नहीं तो रावण की सेना को बानर मार दें, ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी कहते हैं सुंदरकांड में, तब प्रताप रघुनाथ, ये रघुनाथ जी का प्रताप है, सारे बानरों में राम जी के समान बल आ गया और सब मार रहे हैं बड़े बड़े राक्षसों को। लेकिन रामावतार में क्या हुआ कि राम रावण युद्ध विश्राम होते ही सब बानरों ने नतमस्तक होकर के कहा कि हे प्रभु, आपने जो हमको बल दिया इस युद्ध में लड़ने का, वो बल अब हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। बल सारा वापस कर दिया ठाकुर जी को। लेकिन कृष्णावतार में यदुवंशियों को जो बल मिला, उस बल से पृथ्वी का भार हल्का करने के बाद यदुवंशियों ने बल वापस नहीं किया ठाकुर जी को, बल्कि उस बल का अहंकार करने लगे। अकेले वो सुदर्शन चक्रधारी का, देख हमारे पास भी सुदर्शन चक्र है, हमारे पास भी गदा है, हम भी भगवान के समान हैं। और उस बल का ही अभिमान बढ़ता जा रहा था। कहने का अभिप्राय, आपको ठाकुर जी ने धनवान बनाया, रूपवान बनाया, विद्वान बनाया, ज्ञानवान बनाया, जो कुछ भी बनाया ठाकुर जी का बल है, वो आपका स्वयं का बल नहीं है। ज्ञान किसके पास है? ठाकुर जी के पास है। सुंदरता किसके पास है? ठाकुर जी के पास है। धन किसके पास है? लक्ष्मी पत्नी है उनकी कृपा से आपके पास आई है। आप अपनी क्रिया को क्रियान्वित करते करते प्रतिदिन ठाकुर जी से कहा करो, ये सौंदर्य मेरा नहीं नाथ, आपका है। ये बल मेरा नहीं, ये धन मेरा नहीं, ये सब कुछ आपका है। तो आप बचे रहोगे। जिस दिन आपने ये भाव रखा कि सब मेरे परिश्रम से मैंने खून पसीना एक करके कमाया है। ठाकुर जी कहते होंगे, बोले भैया सबसे ज्यादा खून पसीना एक तो गधा करता है बेचारा, धनवान क्यों नहीं हो गया? इतनी ईंट धो धो करके जाता है इधर से उधर। परिश्रम तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, पर आप ही क्यों उस श्रेष्ठता में आ गए? ठाकुर जी की कृपा से। इसलिए सदैव उनकी कृपा की भावना मन में रख करके तदर्पणम समर्पणम करते रहा कीजिए, नहीं तो अभिमान नाश कर देगा आपका, जैसे यदुवंशियों का हुआ। मुझे ठाकुर जी ने कथा सुनाने के लिए भेजा है। मेरा जन्म का अस्तित्व और कुछ नहीं है, केवल यही है कि तुम कथा सुनाओ। मुझे सदैव ये भाव रखना पड़ेगा कि ये बल ठाकुर जी का, ये ज्ञान ठाकुर जी का, ये योग्यता ठाकुर जी की, जो भी मुझसे हो पा रहा है ठाकुर जी की दृष्टि है। इसमें अगर मुझे अपने ऊपर अभिमान हो जाए कि मेरा ऐसा गला, मैं ऐसा गाता हूं, मैं ऐसी कथा सुनाता हूं, मेरा ऐसा योग्य, उसी दिन नाश हो जाएगा। यह नहीं करना। यदुवंशी नाश की स्थिति में आ गए। भगवान के सामने सारे यदुवंशी नष्ट हो गए। बलराम जी ने क्षीर सागर में प्रवेश कर लिया शेषनाग रूप धारण करके। भगवान प्रभास चले गए द्वारिका से। प्रभास कहां है? सोमनाथ। सोमनाथ के पास पूरा प्रभाषित क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि द्वारिका जो है ये ब्रह्मा की बनाई भूमि नहीं थी। ये यदुवंशी भी जो लड़ते झगड़ते द्वारिका से दूर ही गए, ये भी सब प्रभास में ही चले गए थे। द्वारिका में लड़ाई प्रारंभ हुई पर ये सब भी प्रभास से ही प्रस्थान किए। ठाकुर जी भी प्रभास में चले गए। वहां जाके उद्धव को भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। उद्धव, मैत्रेय मुनि, बृहस्पति, कई सारे लोग ठाकुर जी के पास बैठे थे। अच्छा, एक और बात बताएं, भगवान के गमन की जो लीला है, भगवत धाम गमन की, वो ठाकुर जी का जन्माष्टमी से प्रारंभ हुई थी। ठाकुर जी का उत्सव चल रहा था द्वारिका में जन्माष्टमी का, सब देवी देवता आए हुए थे द्वारिका में। उसके बाद ये क्रम प्रारंभ हुआ था भगवत लीला विश्राम का। भागवत जी में सबका वर्णन है। उद्धव कृष्ण संवाद से पूर्व ठाकुर जी की जन्माष्टमी मन रही थी, किस प्रकार रुक्मणी जी ने पूरी नगरी सजाई, कैसे प्रसादी बनी, ब्रह्मा आदि देवता आकर के द्वारिका में नृत्य कर रहे थे और सबने भगवान से प्रार्थना की, नाथ अब आपका कार्य पूर्ण हो गया, वापस चलिए। तब भगवान कहते हैं एक कार्य रह गया है, एक छोटा सा समूह भार के रूप में पृथ्वी पर है यदुवंशियों का, वो जब नष्ट होगा तब मैं आऊंगा। और अब भगवान
प्रस्थान के लिए तैयार। उद्धव को ज्ञान उपदेश ठाकुर जी ने दिया। नवयोगेश्वर संवाद भागवत में सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। नवयोगेश्वर में एक दो श्लोक बहुत सुंदर हैं, उनको कहकर के हम कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। ठाकुर जी ने भागवत धर्म के 2 सूत्र यहां पर बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला सूत्र क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से आप जो कुछ भी करते हो सब ठाकुर जी को अर्पित किया करो, अपना बल मत माना करो। और दूसरी बात भगवान कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते जहां भी दृष्टि घूमे मैं उसमें भी हूं, ऐसा भाव रखा करो। मैं इसमें भी हूं, मैं उनमें भी हूं, मैं इनमें भी हूं, सब में मेरा अस्तित्व विद्यमान है, ऐसी भावना चित्त में रखा करो। खम्बायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में मेरी दृष्टि रखो, ऐसी भावना कहते हुए ठाकुर जी ने ज्ञान उपदेश किया। उद्धव ने कहा ठाकुर जी आप चले जाएंगे, हम लोग कैसे जिएंगे? भगवान बोले मेरी ओर ध्यान से देखो। एक दिव्य ज्योति के रूप में ठाकुर जी 7 बार आकाश में भ्रमण किए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की ज्योति विद्यमान हो गई। ठाकुर जी ने उद्धव से कहा अब कभी भी भविष्य में मेरा अनुभव करना हो, भागवत जी की कथा सुनना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 दिन में एक व्यक्ति को भी एक क्षण के लिए मेरा अनुभव ना हो, मेरी अनुभूति ना हो। मैं कहां हूं? ये कथा ही कलयुग में मेरा स्वरूप है। ये शब्द ही व्यास के द्वारा जो कहे गए हैं यही मेरा स्वरूप है। इनको ध्यान से श्रवण कर लो, नेत्र बंद करके इनका चिंतन कर लो, मैं इन्हीं से तुम्हारे पास प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार लीला पूरी हुई। भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी, फिर अर्जुन का मोह दूर किया और अष्टपटरानियों का हरण भगवान ने स्वयं ही किया। अर्जुन से पास जाके अर्जुन ने जाकर के भगवान के लीला प्रस्थान के समाचार पांडवों को सुनाया। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया, स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित कलयुग मिलने पर उनको 5 स्थान दिए, आज स्वयं भटके। संतों ने श्राप दे दिया और 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी आकर के अपनी मुक्ति का उपाय खोजने लगे, तब सुखदेव जी ने आकर के सप्ताह कथा सुनाई। आज वह कथा विश्राम हुई। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी का स्पर्श किया, स्पर्श करते 5 भौतिक देह जल करके राख हो गया और उनकी आत्मा दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके एक विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार अनेक लीलाएं कथाएं सब सुनाई गई, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों का विनाश करता है, ऐसे भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान के इस मंगल स्वरूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के मंगल विग्रह को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। द्वारिकाधीश की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की समुद्र नारायण भगवान की गोमती मैया की जय। बलभद्र भैया की वसुदेव देव की मैया की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सोमनाथ महादेव की, श्री नागेश्वर महादेव की। आज श्री गोमती सागर के तट पर द्वारावती द्वारिका में कथा का विश्राम। हमारे ब्रज गोपाल जी बंग और उनका पूरा परिवार, और विशेष रूप से तो उनकी धर्म पत्नी, जिनके भाव से, जिनके प्रेम से ये भागवत की कथा यहाँ द्वारिका में आज पूर्ण हो रही है। ऐसे हमारे ब्रज गोपाल जी, उनके पुत्र, उनकी पुत्रवधू, उनकी गृहिणी, उनके माता पिता, उनके भाई बंधु सखा, पूरे परिवार को एक बार आप सब लोग करतल ध्वनि से इनका अभिवंदन करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ऐसे ही इनके चित्त में ये भाव प्रकट होते रहें और जल्दी ही अन्य किसी क्षेत्र में सुंदर भागवत की कथा हम फिर से सुनाएंगे। कब समय मिलेगा, ठाकुर जी कब इच्छा प्रकट करेंगे, जल्दी से कोई भाव प्रकट करेंगे। अब की बार या तो भक्तमाल की कथा आप भागवत तो सुनिए, भक्तमाल सुनाएंगे, और नहीं तो कोई और प्रसंग लेकर के उन भावों को प्रकट करेंगे। हमारे बंग परिवार के एक तो भाई देखो, संग्रहित होना तो मारवाड़ियों से सीखो। हमने ऐसा समाज ही नहीं देखा पूरी दुनिया में। हमारी जहां कहीं भी मारवाड़ियों में कथा होती है, पता चलती है सब इंटरकनेक्टेड हैं, सबके एक दूसरे से संबंध हैं, कहीं ना कहीं से। ये उनके फूफा जी की, ताऊ जी की, लाली की, वो है, ऐसे करके सब संबंध होते हैं। हम जहां भी मारवाड़ियों की कथा में जाते हैं, वहां का कोई ना कोई व्यक्ति हमको कहीं ना कहीं कथा में मिलता ही है। बोले वो आपने उनके यहाँ कथा करी थी? बोले हाँ। उनकी जो ननद थी? बोले हाँ। उसकी जो बुआ हैं? अच्छा। उसकी जो चाची थी? हाँ, उनकी मैं बेटी हूँ। अरे मैंने की जय हो, अद्भुत है भैया आपका ये, आप इतना लंबा संबंध कैसे निभता है। ये सीखना चाहिए हमारे मारवाड़ी भाइयों से। इतना प्रेम, इतना स्नेह आपस में रखते हैं। खूब आनंद हुआ। देखो द्वारिका में आके कथा कराना, इतने परिवार को लेकर के आना, ऐसी व्यवस्थाएं करना। हम तो लाल जी का उत्सव करते हैं ना, हमारी तो कमर ही टूट जाती है उसमें, लेकिन इतना सब कुछ करना व्यवस्थित रूप से ठाकुर जी की इच्छा से होता है। और केवल कथा ही नहीं हुई, उत्सव भी किए। कल रात में तो पता नहीं कौन कौन बच्चे गा रहे थे, मेरे कमरे में आवाज आ रही थी उनकी। अरे मैंने कि भैया ये कथा का रस निकल रहा है इनके भीतर से। फिल्मी गाने वगैरह जन क्या क्या चल रहे थे, सब आवाज आ रही थी मेरे कमरे में। और मैं बार बार अपने जनों से कहूं, मैंने कि यार ये कौन गा रहा है? तो बोले सब लोग बैठे हैं आनंद कर रहे हैं। मैंने ठीक है। रोज उत्सव हुआ, ठाकुर जी का पलना उत्सव हुआ, होली उत्सव हुआ। आप विश्वास मानिएगा, आपके जो लाल जी हैं ना, ये प्रत्यक्ष हैं। इन्होंने ही कृपा करके ये सब उत्सव कराया है और खूब आनंद से। अब इनकी हमारे लाल जी से मैत्री हो गई है, अब ये मिलते रहेंगे। अब ये दोनों, ये और हमारे लाल जी दोनों सखा बन गए हैं। हमारे ठाकुर जी बहुत कम सखा बनाते हैं, पर बहुत सारे सखा बना भी रखे हैं। बहुत परिवारों से बहुत सख्त भाव है ठाकुर जी का। ठाकुर जी खुद ही पहुंच जाते हैं उनके यहाँ पे। हमारे लाल जी कई बार हमको नहीं पता होता कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो ऐसे हमारे लाल जी का अब इनसे प्रेम हो गया है। साथ में पलना झूल ली है, साथ में होली कर ली, साथ में 56 भोग पा लिए, एक ही थाली में बैठ के भोजन कर लिए इनने। अब तो प्रेम बन गया है। अब तो हमारे लाल जी कभी भी धावा बोलेंगे आपके घर आ जाया करेंगे, कभी भी आनंद करेंगे। हमारे द्वारिका के वैष्णव और जो भी यहाँ बाहर से पधारे, सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम है। हमको भैया वैष्णव अपराध मत लगाना, हम ज़्यादा आप लोगों से मिल नहीं पाते हैं, ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे कारण बहुत व्यस्तता हो गई है, लेकिन आप सब लोग बस ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हमारे चित्त में जो प्रेम भाव ठाकुर जी के प्रति है वो बढ़ता रहे। हम भी, आप लोग हमसे कहते हैं कि आप हमें आशीष दो, हम भी आपसे कह रहे हैं आप भी हमें आशीष दो, कि ये प्रेम भाव हमारे चित्त से कभी नष्ट ना हो। बस कथा और लाल जी ये दो ही हैं हमारे जीवन में, और ये दो ही रहें, ये दो सदा बने रहें। सेवा और कथा ये हमसे कभी ना छूटे, चाहे जो हो जाए जीवन में। आप सब द्वारिकाधीश से प्रार्थना करना। उन्होंने ही हमको व्यासपीठ पर बैठाया, हमारा व्यासपीठ पर पहला तिलक ही श्री द्वारिकाधीश जी ने किया है। तो बस उनसे जाके प्रार्थना करना। ये इंद्रेश व्यास जी जो आपने पूरी दुनिया को दिए हैं, ये ऐसी कथा करते रहें, ऐसे आनंद करते रहें। हमारे साथ सब ब्राह्मण देवता पधारे, सबको बहुत बहुत वंदन करते हैं। आप सब लोगों की इतनी तत्परता और इतने उससे ही कथा मंगल हो पाती है। हमारे डमरू भैया सबका चित्र ले रहे हैं, सब इनको, इनका हर कथा में नाम बदल जाता है।